हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ओनली प्रैक्टिस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं सामान्य जानकारी चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देर न करते हुए दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करते हैं? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 16.5%। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। भारत की कुल जनसंख्या का करीब 16.5% लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के करीब 78% लोग, दोस्तों यह डाटा 77.7% होगा। ये लगभग में दिया हुआ है तो आप लोग याद रखिएगा। 77.7% यानी लगभग 78% लोग आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं एवं 22.3% लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूभाग का विस्तार अधिक पाया जाता है, इसलिए कृषि कार्य अधिक प्रचलित है। यहाँ विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं? तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 78%। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, कृषि। अगला प्रश्न देखते हैं, आयुक्त ग्राम विकास का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, 1985। व्याख्या देख लेते हैं, योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन, नियोजन, अनुश्रवण एवं अनुसरण तथा समन्वय को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 1985 में आयुक्त ग्राम विकास का नवीन पद सृजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास खंडों का मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्या कहलाता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, खंड विकास अधिकारी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इस उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। विकास खंडों का मुख्य कार्यपालन अधिकारी खंड विकास अधिकारी होता है। वह राज्य प्रशासनिक सेवा द्वारा चयनित किया जाता है। अधिकारियों को ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, लखनऊ। व्याख्या देख लेते हैं, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। इसका संचालन अलग महानिदेशक द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 1945। व्याख्या देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1945 में पारित किया गया था। इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य राज्य में राजमार्ग का उत्तरोत्तर विकास करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, चौथा स्थान है। और पहले स्थान पे हमारा सबसे बड़ा राज्य राजस्थान आता है, और दूसरे स्थान पे एमपी आता है, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र आता है, और चौथे स्थान पे हमारा प्यारा यूपी आता है। चलिए दोस्तों, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, जो कि कुल भूमि 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर
उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 75 जिले। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले एवं 18 मंडल हैं। आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट धाम, देवीपाटन, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, ये सभी 18 मंडल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा 18 मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 404। इसमें 403 सदस्य निर्वाचित होते हैं प्लस एक सदस्य एंग्लो इंडियन नियुक्त किया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 404 है। इसमें 403 प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं, जबकि एक सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा 31 सीट। व्याख्या देख लेते हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हैं, लोकसभा से 80 सीटें हैं, विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 100 है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? दोस्तों यह प्रश्न राजस्व लेखपाल 2015 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा चीनी। उत्तर प्रदेश में कुल 33 चीनी मिलें हैं। व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। राज्य में पहली चीनी मिल वर्ष 1903 में प्रतापपुर, जो कि देवरिया में है, स्थापित की गई थी। वर्तमान समय में राज्य में कुल 33 मिलें संचालित हैं। राज्य में 3 चीनी उत्पादन परिक्षेत्र मेरठ, बरेली एवं लखनऊ हैं। अगला प्रश्न है। सूती वस्त्र उत्पादन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में कौन सा है? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा तीसरा। व्याख्या देख लेते हैं। सूती वस्त्र उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में तीसरा है। राज्य में सूती वस्त्र उद्योग की सर्वाधिक मिलें कानपुर में स्थित है। इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ का चिकन करी एवं रामपुर का जरदोजी विश्वविख्यात है। राज्य में ऊनी वस्त्र उद्योग भी कानपुर जिले में संकेंद्रित है। यहाँ की लाल इमली मिल सर्वाधिक प्रसिद्ध मानी जाती है। दोस्तों ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए कानपुर में लाल इमली मिल एक है, वह बहुत ही फेमस है। और लखनऊ में कपड़ों पर चिकनकरी के काम किए जाते हैं, इसलिए वह प्रसिद्ध है। और रामपुर में जरदोजी विश्वविख्यात है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध लाल इमली मिल का संबंध किस उद्योग से है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा ऊनी वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को संयंत्र कहाँ स्थित है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा रेणुकूट, सोनभद्र। व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को संयंत्र सोनभद्र जिले के रेणुकूट में स्थित है। यहाँ एल्युमिनियम का उत्पादन किया जाता है। यह केंद्र सरकार का उपक्रम है। अगला प्रश्न है। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा आगरा और कानपुर।
उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग मुख्य रूप से आगरा, कानपुर, मेरठ, लखनऊ एवं बरेली जिले में स्थापित है। यहाँ चमड़े की वस्तुओं का सर्वाधिक निर्माण होता है। आगरा में जूते एवं चप्पल निर्माण उद्योग विकसित अवस्था में है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का चुर्क डल्ला क्षेत्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, सीमेंट उद्योग के लिए। व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का चुर्क डल्ला क्षेत्र सोनभद्र जिले में स्थित है। यह क्षेत्र सीमेंट निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सीमेंट निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल स्थानीय रूप से उपलब्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, मिर्जापुर। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर मंडल उत्कृष्ट कालीन उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कालीन एवं दरिया निर्माण का काम मिर्जापुर, भदोही, मथुरा, बरेली, आगरा, सीतापुर, अलीगढ़ इत्यादि स्थानों पर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चिकन का काम के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, लखनऊ। व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश का लखनऊ चिकन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं रामपुर का जरदोजी विश्वविख्यात है। यह सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है। राज्य के कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, मुरादाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर से पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है। मुरादाबाद पीतल निर्माण उद्योग के मामले में पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ यह उद्योग विकसित अवस्था में है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, मुगलसराय क्षेत्र। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र मुगलसराय क्षेत्र अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्षेत्र में स्थित है। यह भारत का एक प्रमुख रेल जंक्शन भी है। यह वाराणसी जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, 1958। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। राज्य में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना 1958 में की गई थी। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, बरेली एवं गाजियाबाद में इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। इलाहाबाद का नाम अब चेंज होकर के प्रयागराज हो गया है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कारोबारियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नई स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी कब दी? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, जुलाई 2020। व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सक्षम कारोबारियों हेतु अनुकूल परिवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 8 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश नई स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी 75 जिलों में 100 इनक्यूबेटरों की स्थापना करना है। इस नीति से 50,000 प्रत्यक्ष तथा 1.5 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश नई स्टार्टअप नीति 2020 के तहत कहाँ देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन हब की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है?
तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, लखनऊ। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश नई स्टार्टअप नीति 2020 के तहत राज्य के लखनऊ में देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन हब स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में राज्य में 1800 से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप हैं। इसके तहत 10,000 से अधिक स्टार्टअप का निगमीकरण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, लखनऊ। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले शीर्ष 5 जिले क्रमशः गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा तथा मेरठ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, 829। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, जौनपुर। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 912 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का क्रम यहाँ नीचे दिया हुआ है, देख लेते हैं। तो जौनपुर में सबसे अधिक लिंगानुपात पाई जाती है, जो 1024 है। उसके बाद आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017, उसके बाद सुल्तानपुर 983। तो सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर, उसके बाद आजमगढ़ तथा देवरिया, एक क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर जिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में पहुंच गया। तो इसमें भरना है दोस्तों। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 912। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या किस राज्य में है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, उत्तर प्रदेश। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछें तो हमारा उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन अगर प्रतिशतता की दृष्टि से पूछें तो पंजाब होगा। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला राज्य पंजाब, जिसमें 31.9% है। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। उत्तर प्रदेश में राज्य की कुल जनसंख्या का 20.7% हिस्सा अनुसूचित जाति का है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सीतापुर। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला सीतापुर है। यहाँ अनुसूचित जाति की संख्या 14,46,427 है। राज्य में सबसे कम अनुसूचित जाति की संख्या बागपत जिले में है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात कितना है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 907। अगला प्रश्न देखते हैं।
दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात 907 है। राज्य के आजमगढ़ में अनुसूचित जातियों का सर्वाधिक लिंगानुपात 1021 पाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस विद्वान ने जनजातीय समुदायों को पहाड़ी जनजाति की संज्ञा दी थी? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री ग्रियर्सन ने जनजातीय समुदायों को पहाड़ी जनजाति की संज्ञा दी थी। डॉक्टर घुरे ने इन्हें पिछड़ा हिंदू तथा अल्विन रिजले एवं लेसी ने इन्हें आदिवासी समूह माना। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 12। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 12 है। वर्ष 2003 से पूर्व राज्य में जनजातीय समुदाय की कुल संख्या 2 थी। 2003 के बाद 10 अन्य समुदायों को इस श्रेणी में शामिल किया गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में जनजातीय समूह का हिस्सा 0.6% है। राज्य के सोनभद्र जिले में जनजातीय समुदायों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। अनुपात 9 कुल जनसंख्या दोनों आधार पर। राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय थारू है, जो राज्य के तराई क्षेत्रों में निवास करता है। थारू मंगोलायड प्रजाति के समान दिखाई देते हैं। थारू जाड़ नामक मदिरा का निर्माण चावल से करते हैं। मदिरा का सेवन ये परंपरागत रूप से करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले जनजातीय समुदायों की जनसंख्या का अनुपात है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 0.6%। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, सोनभद्र। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, थारू। अगला प्रश्न है, थारू जनजातियों में किस प्रजाति के लक्षण दिखाई देते हैं? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, मंगोलायड। अगला प्रश्न, थारू जाड़ मदिरा का निर्माण किससे करते हैं? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, चावल। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने बुक्सा जनजाति को राजपूतों का वंशज माना है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, विलियम क्रुक। व्याख्या देख लेते हैं। विलियम क्रुक ने बुक्सा जनजाति को राजपूतों का वंशज माना था। ये कद में छोटे अथवा मध्यम चौड़ी मुखाकृति तथा समतल चपटी नासिका वाले होते हैं। इनका परिवार पितृसत्तात्मक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस जनजाति का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, माहीगीर। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। माहीगीर जनजाति बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करती है। इस जनजाति का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। कालांतर में इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। वनरावत राज्य की सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य की न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, वनरावत। तो दोस्तों इस चैप्टर के सभी प्रश्न समाप्त हो गए। और दोस्तों यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।